हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आज आपको एक नए चैप्टर की तरफ ले जा रहा हूं, भाषा कौशल विकास की सहगामी क्रियाएं। ये जो चैप्टर है इसके कुल 3 भाग हैं, जिसमें से आज हम लोग प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि भाषा कौशल विकास की जो सहगामी क्रियाएं हैं वो क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें सहगामी क्रियाओं की। सहगामी क्रिया क्या है? जैसा कि आपको जानकारी ही है कि पाठ के साथ साथ चलने वाली जो क्रियाएं होती हैं उनको हम सहगामी क्रियाएं कहते हैं। मैं ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि शिक्षा जो है एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, जिसमें समय के परिवर्तन के साथ साथ शिक्षा के स्वरूप में भी परिवर्तन आया है। जहाँ पहले शिक्षा विषय केंद्रित हुआ करती थी, तो आज जो है वो शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। बालक स्कूल में, कक्षा के कमरों में, खेल के मैदानों में, पुस्तकालय में, सभा भवन अथवा किसी अन्य स्थान पर जो भी अनुभव प्राप्त करता है वो सभी अनुभव पाठ्यक्रम का अंग माना गया है। जब से बालक को शिक्षा का केंद्र माना जाने लगा है, तब से पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजनात्मक क्रियाएं जैसे खेल, संगीत, कला, अभिनय, भ्रमण आदि सभी को विद्यालय कार्यक्रम का अभिन्न अंग माना जाने लगा है। बालक का सर्वांगीण विकास तभी संभव हो सकता है जब बालकों को पढ़ाई के साथ साथ अन्य क्रियाओं में भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, और वे क्रियाएं ऐसी हो जिनसे बच्चों का शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक विकास हो तथा जिनसे बच्चों में स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित हो। बच्चों, जैसा कि आपको मैंने बताया, ये पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं या सहगामी क्रियाएं क्या है, इसकी बैकभूमि मतलब बैकग्राउंड क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, आइए हम लोग इसकी परिभाषाओं की बात करें। जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख पा रहे हैं, विभिन्न विषयों के शिक्षण कार्य के अतिरिक्त विद्यालय में आयोजित की जाने वाली वे सभी क्रियाएं जिनसे बच्चे के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायता मिलती है, पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया कहलाती है। बच्चों, ये जो परिभाषा है, इस परिभाषा को समझने की हम लोग चेष्टा करते हैं। विभिन्न विषयों के शिक्षण कार्य के अतिरिक्त हम लोग स्कूल में, विद्यालय में अनेक प्रकार के विषयों को पढ़ते हैं, लेकिन विषयों को पढ़ने के अलावा विद्यालय में आयोजित की जाने वाली वे सभी क्रियाएं, पढ़ने, पढ़ाने, अध्ययन, अध्यापन के अलावा वे सभी क्रियाएं जिनसे बच्चे के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायता मिलती हो। पढ़ने पढ़ाने के अलावा कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं हम लोग? खेल कूद की क्रियाएं करते हैं, संगीत करते हैं, अभिनय करते हैं, नाटक करते हैं, भ्रमण करते हैं। कितने प्रकार की क्रियाएं हम लोग पढ़ने पढ़ाने के अतिरिक्त करते हैं। इस प्रकार की क्रियाओं से बालकों का क्या होता है? सर्वांगीण विकास होता है। और सर्वांगीण विकास जब इन क्रियाओं से होता है, वो सारी क्रियाएं जो हैं सहगामी क्रियाएं कहलाती हैं। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं कहलाती है। यदि अंग्रेजी में मैं इसको बताना चाहूँ, इस परिभाषा को, तो मैं ये कहूँगा कि ऑल दोज एक्टिविटीज अदर देन टीचिंग विच आर organized in the school and are helpful in the more harmonious development of the pupils are regarded as co-curricular activities। इसको दूसरे अर्थ में हम क्या कहते हैं? दूसरे अर्थ में कहा गया है कि ऐसी क्रियाएं जो बच्चों के कक्षा अध्ययन से संबंधित नहीं हो, कक्षा अध्ययन से संबंधित नहीं हो, परंतु जिनमें भाग लेकर बच्चे अपना शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास करते हों, तो उन्हें हम पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं कहते हैं। इसकी ये तो परिभाषा आपने देखा। दूसरे अर्थ में क्या हुआ? जिसमें कहा गया है, अंडरलाइन कर लीजिए उसको, कि कक्षा अध्ययन से संबंधित नहीं हो, वैसी क्रिया जो कक्षा अध्ययन से संबंधित नहीं हो, उसके अलावा फिर भी जो क्रियाएं हम लोग क्लास में करते हैं उसमें भाग लेकर के जब बच्चा अपना शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास करता है, तो वो सभी क्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? सहगामी क्रिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि सहगामी क्रिया जो है उसके कौन कौन से नीडेड हैं, आवश्यकता क्या है, उसकी महत्व क्या है, उसकी उपयोगिताएं क्या है। सहगामी क्रियाओं की उपयोगिता क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, एक विद्यालय में इन सब चीज़ों को हम लोग क्यों इतना महत्व देते हैं और क्यों देना चाहिए, एक एक पॉइंट से हम डिस्कस करेंगे। पहला है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास के बारे में क्या कहा गया है? कहा जाता है कि पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया से छात्रों में शारीरिक विकास होता है,
ऐसी क्रियाओं में भाग लेने पर छात्रों की मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं, उचित व्यायाम होता है तथा स्वास्थ्य उनका सदैव अच्छा रहता है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ने पढ़ाने के अलावा खेल कूद करते हैं, हम क्लास में कई प्रकार के एक्टिविटीज करते हैं। वो सारे एक्टिविटीज के माध्यम से क्या छात्रों की मांसपेशियां मजबूत नहीं होती हैं? क्या छात्रों का जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो स्वस्थ मतलब हेल्दी नहीं होते हैं? क्या वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहते हैं? क्या उनकी मांसपेशियां हड्डियां मजबूत नहीं होती हैं? बहुत प्रकार की क्रियाएं हैं जिनको हम लोग सहगामी क्रियाओं के माध्यम से करते हैं, और उन सहगामी क्रियाओं के माध्यम से छात्रों का शारीरिक विकास होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, तार्किक शक्ति बढ़ती है, मानसिक बुद्धि बढ़ती है, बौद्धिक विकास होता है उनका। तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिसको हम लोग करते हैं और उसके माध्यम से छात्रों का शारीरिक विकास होता है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक विकास, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब ये साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या है? इसके बारे में कहा गया है कि रुचि के आधार पर हम लोग पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को आयोजित करते हैं, और जब बच्चे अपने अपने रुचि के आधार पर सहगामी क्रियाओं में भाग लेते हैं तो इससे उन्हें आंतरिक संतुष्टि भी मिलती है और जो छात्रों के स्वाभाविक और स्वस्थ विकास में सहायक भी होता है। निश्चित रूप से हर बच्चे की अपनी अपनी रुचि है, हर बच्चे का अपना अपना इंटरेस्ट है, सब जानते हैं। पढ़ने पढ़ाने के अलावा ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिसमें बच्चे रुचि दिखाते हैं, और उन रुचि के आधार पर यदि हम किसी प्रकार की सहगामी क्रियाओं का आयोजन करते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ का आयोजन करते हैं, तो इससे क्या होता है? छात्रों को आत्मसंतुष्टि मिलती है। उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने जो किया है उससे हमको काफ़ी हेल्प मिला, हमको काफ़ी अच्छा लगा। वो अंदर ही अंदर उनको ऐसा फील होता है कि मुझे इस प्रकार की क्रियाओं में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेनी चाहिए। तो साइकोलॉजिकल जो एक ये रेफरेंस है इसमें, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिकल रेफरेंस। और इसमें इंटरेस्ट की बात है, इंटरेस्ट चैप्टर जो है साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा चैप्टर है। रुचि यदि किसी व्यक्ति में जागृत हो गई तो समझ लीजिए बहुत सारी चीज़ों को सीख सकता है। रुचि नहीं जागृत होती है तो वो नहीं सीख पाता है। लेकिन यहाँ पर में हम सहगामी क्रिया की बात कर रहे हैं। सहगामी क्रिया में हम रुचि के आधार पर जब हम किसी प्रकार की कोई क्रियाओं को करते हैं तो यदि बच्चे उसमें भाग लेते हैं तो उनसे आत्मसंतुष्टि मिलती है, और इससे क्या होता है? उनका स्वाभाविक विकास होता है, नेचुरल डेवलपमेंट होता है, अंदर ही अंदर उनका नेचुरल डेवलपमेंट होता है। तो ये है आपका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। सामाजिक अनुकूलन, सोशल एडजस्टमेंट। सामाजिक अनुकूलन मतलब सोशल एडजस्टमेंट। अब ये क्या है? सोशल एडजस्टमेंट जो है, सहगामी क्रिया हमें बालकों में सोशल एडजस्टमेंट का पाठ पढ़ाती है। कैसे? इसमें सहगामी क्रिया में भाग लेने से बच्चे में आपसी भाईचारा, मित्रता, सेवा, प्रेम, सहयोग आदि की भावना का विकास होता है। यानी कि इस क्रिया में भाग लेने पर छात्रों में ऐसे स्वभाव का विकास होता है जो उन्हें यह सिखाता है कि हमें अपने समाज में एक दूसरे के साथ किस प्रकार से मिलकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। सामाजिक अनुकूलन का मतलब क्या होता है? जिस समाज में हम रहते हैं, विद्यालय भी एक समाज है, विद्यालय में भी छात्र पढ़ते हैं, वहाँ भी एक समाज है। विद्यालय के बाद जब बच्चा घर पे आता है तो वो भी अपने फैमिली में, फैमिली क्या है? समाज का एक हिस्सा। पास पड़ोस आसपास के का जो वातावरण है वो क्या है? समाज का एक हिस्सा है। तो जिस समाज में आप रहते हो, जिस समाज में आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उस समाज में हमको केवल बातचीत करना नहीं आना चाहिए, हमें मित्रता भी स्थापित करनी है, हमें भाईचारा भी स्थापित करना है, हमें प्रेम भी स्थापित करना है, सहयोग भी स्थापित करनी है। तो ये सब चीज़ें जो है हमें कौन सिखाता है? सहगामी क्रियाओं के माध्यम से हम इन सब चीज़ों को सीख सकते हैं। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं जनतंत्रात्मक गुणों का विकास। डेमोक्रेटिक क्वालिटी जो है ये भी सहगामी क्रियाओं के माध्यम से बच्चों में जन्म लेता है। जैसे हम जानते हैं कि अपने जीवन के जो हमारे कर्तव्य हैं, हमारे जो अपने अधिकार हैं, उस हमारा जो अपना उत्तरदायित्व है, इन सब का बोध भी हम लोगों के लिए जरूरी है, बच्चों के लिए जरूरी है। जनतंत्रात्मक योग्यता ये हमें सिखाता है कि बच्चों में विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रतिनिधि जो होते हैं, जनतंत्रात्मक प्रक्रिया में जो प्रतिनिधि हैं उनका क्या रोल है, उनका कैसा चुनाव होता है, वो कैसे जीतते हैं, और वो अपने आप को कैसे समाज के साथ जुड़े रहते हैं प्रतिनिधि के तौर पर भी। जैसे हम लोग नाटक करते हैं तो नाटक में कई प्रकार के रोल हम लोग निभाते हैं। क्या वो रोल, यदि मान लीजिए हम प्रधानमंत्री का कोई रोल कर रहा है, कोई राष्ट्रपति जी का कर रहा है, कोई मंत्री का रोल कर रहा है, तो इससे जनतंत्रीय भावना का विकास होता है, जनतंत्रात्मक योग्यताओं का विकास होता है। हम नाटक ही क्यों, यदि मान लीजिए हम राष्ट्रपति जी के ऊपर में हम 2-4 लाइन बात करें, 2-4 लाइन स्पीच दें, तो क्या इससे हमको ये बोध नहीं होता है कि राष्ट्रपति जी का क्या कर्तव्य है, उनकी क्या क्या उत्तरदायित्व है?
ठीक उसी प्रकार से प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य है, क्या क्या उनका उत्तरदायित्व है। तो इस प्रकार से जनतंत्रात्मक योग्यताओं के विकास में भी ये सहगामी क्रिया हमें बच्चों में छात्र को काफ़ी लाभ पहुँचाता है। नेतृत्व गुणों का विकास मतलब लीडरशिप क्वालिटी जो है उसका भी डेवलपमेंट जो है इसके माध्यम से होता है। जैसे आप जानते हैं कि छात्र समाज का एक हिस्सा है, समाज में वह सोशल एक्टिविस्ट बन करके समाज के लोगों की सेवा कर सकता है, चाहे वह देश की सेवा कर सकता है, यदि चाहे तो वह अपने राष्ट्र की सेवा कर सकता है, अपने प्रांत की सेवा कर सकता है, अपने कस्बा शहर का सेवा कर सकता है। तो ये नेतृत्व गुण कैसे विकसित होता है? सहगामी क्रियाओं के माध्यम से। हम खेलकूद करते हैं, क्लासरूम में डिस्कशन करते हैं, तो हम कप्तान किसी को बना देते हैं कि तुम्हारा ये काम है, तुमको ये करना है, इसको ये ऑर्गेनाइज करना है। तो छात्र में जब ये कोई काम दिया जाता है तो इससे एक लीडरशिप की भावना का विकास डेवलप होता है। जैसे आप अपने कॉलेज में जानते ही होंगे कि हम लोग हाउस वाइफ जो है बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं, हाउस मास्टर बने हुए हैं, हाउस वाइस कैप्टन बने हुए हैं, हाउस कैप्टन बने हुए हैं, सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है। तो हमें यह पता है हर प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है निभाने के लिए एक लीडरशिप का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग सहगामी क्रियाओं के माध्यम से हम लोग लीडरशिप की भावनाओं का विकास होता है। चारित्रिक विकास, कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट भी बच्चों का होता है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि त्याग, प्रेम, सच्चाई, अनुशासन, आत्मनियंत्रण, निष्पक्षता, ये सब कैरेक्टरिस्टिक जो है एस्पेक्ट्स है। इन सब चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। छात्र में इन सब चीज़ों का होना बेहद जरूरी है। जब हम कोई काम करते हैं, सामूहिक रूप से कोई कार्य करते हैं, स्वच्छता अभियान है, हम जाते हैं, तो क्या इससे सहयोग की भावना का विकास नहीं होता है? क्या इससे अनुशासन की भावना का विकास नहीं होता है? क्या इससे हमारे क्षेत्र का विकास नहीं होता है? अनेक प्रकार की ऐसी क्रियाएं हैं। जैसे मान लो हम स्कूल में किसी प्रकार का कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, या सेमिनार कराएंगे, या गोष्ठी कराएंगे, या सम्मेलन कराएंगे, कॉन्फ्रेंसेस कराएंगे, तो क्या हम इन सब चीज़ों के माध्यम से क्या हमारा चारित्रिक विकास नहीं निखरेगा? बिल्कुल निखरेगा। तो ये सब चीज़ें हम हर प्रकार की चीज़ें सहगामी क्रियाओं के माध्यम से बच्चों में हम डेवलप कर सकते हैं। अगला पॉइंट है भावात्मक विकास। ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट। भावात्मक विकास क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं कि पाठ्यक्रम का बोझ बच्चों का इतना हो गया है, वो हमेशा पढ़ाई में जो है तनावग्रस्त रहते हैं। पढ़ाई के प्रति वो उनकी उतनी रुचि नहीं उत्पन्न हो पाती है जितनी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पाठ्यक्रम का दबाव बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या होता है, यदि हम छात्रों को सहगामी क्रियाओं में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करें, उन्हें हम अभिप्रेरित करें, तो इससे क्या होगा कि छात्र अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीज कर पाएंगे, और फिर वो एक उनके अंदर ये भावना आएगी कि हाँ, ये चिंता, ये तनाव हमने दूर कर लिया है, अब हमें फिर से पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तो ये भी है भावात्मक विकास के तौर पर में, ये हम सब सहगामी क्रियाओं के माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद है अवकाश का सदुपयोग। टाइम का जो यूटिलाइजेशन है हम लोग कर सकते हैं। खाली बैठना जो है वो शैतान का काम होता है। हम चाहते हैं ना कि बच्चे खाली नहीं बैठे। खाली जब बैठते रहते हैं बच्चे शैतानी करते हैं, उद्दंडता करते हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि हम खाली समय में अनेक प्रकार के एक्टिविटीज़ को कराएं, अंतराक्षरी कराएं, स्पीच कराएं, डिस्कशन कराएं, डिबेट कराएं, प्रेजेंटेशन कराएं, तो इन सब चीज़ों से क्या होगा? बच्चों में अवकाश के समय का सदुपयोग होगा और वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। 9वां पॉइंट है स्वस्थ मनोरंजन। हेल्दी इंटरटेनमेंट भी हम सहगामी क्रियाओं के माध्यम से बच्चों में करवा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पढ़ाई करते करते बच्चे थक जाते हैं, ऊब जाते हैं। ऐसे में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन होना और उसमें बच्चे के द्वारा पार्टिसिपेट किया जाना स्वस्थ मनोरंजन डेवलप करता है। बच्चे अपने आप को लगता है कि हम इंटरटेन तो कर रहे हैं लेकिन हेल्दी तरीके से कर रहे हैं, और इनसे बहुत सारी चीज़ों का विकास होता है। अंतिम पॉइंट है व्यावसायिक विकास। इस पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा। वोकेशनल डेवलपमेंट। व्यावसायिक विकास में क्या होता है कि सहगामी क्रियाओं को करते करते समय छात्र किसी ऐसी क्रियाओं में इतना पारंगत हो जाते हैं कि आगे चल करके उन क्रियाओं में वो अपनी जीविका का साधन बना लेते हैं। कोई बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है तो आगे चल करके अपना एक बहुत अच्छा नाम कमा सकता है, एक अच्छा क्रिकेट खेल सकता है, भारतीय टीम का हिस्सा हो सकता है। तो इससे वह अपने जीविका भी चला सकता है। इतना ही नहीं है कि क्रिकेट की बात हुई, यदि कोई अच्छा बोलता है तो वह कवि हो सकता है, एक अच्छा वक्ता हो सकता है, तो वह एक नेता प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि के तौर पर भी समाज का हिस्सा बन सकता है। यदि कोई बहुत अच्छा लिखता है तो वह कवि सम्मेलन के माध्यम से अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है। तो अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं जिसके माध्यम से छात्र जो है वह सहगामी क्रियाओं में पारंगत हो जाते हैं, और वह उन सब चीज़ों को अपना करके अपना जीविका भी उसको बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुत अच्छा अभिनय करता है, तो हो सकता है कि आगे चल करके वह एक्टिंग करने लगे,
आगे चल के वो बॉलीवुड चले जाए या कोई और सिनेमा में चला जाए, कहीं नाटक करने लगे। तो इन सब चीज़ों से होता है कि छात्रों में वह एक व्यवसाय का रूप लेने लगता है और आगे चल के बच्चे उसको अपना लेते हैं और अपने जीविकोपार्जन का हिस्सा बना लेते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया जो है वो पाठ के साथ, पाठ्यक्रम के साथ चलने वाली साथ क्रिया है। पाठ्यक्रम के साथ, पाठ के साथ चलने वाली सह क्रिया है, चलने वाली साथ चलने वाली क्रिया है। और जो छात्रों के सर्वांगीण विकास, हम बराबर कहते हैं ना कि छात्रों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, तो सर्वांगीण विकास सहगामी क्रिया से काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। कोई भी शिक्षा पद्धति, चाहे कोई भी शिक्षा पद्धति, किसी भी इंस्टीट्यूट का आप ले लीजिए, चाहे वो स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, या किसी प्रकार का कोई संस्थान हो, कॉलेजेस हो, हर कॉलेज में, हर शिक्षा पद्धति में यदि सहगामी क्रियाएं न हो तो शायद वो सारी शिक्षा पद्धति अधूरी है। इसीलिए एक विद्वान ने कहा है कि सहगामी क्रियाओं के बिना कोई भी संस्था केवल शिक्षा की दुकान है। सहगामी क्रियाओं के बिना कोई भी शिक्षा की दुकान है, कोई भी संस्था शिक्षा की दुकान है। अध्यापक केवल सूचना प्रेषक है, अध्यापक केवल सूचना देता है। शिक्षार्थी क्या है, यानी विद्यार्थी किताबी कीड़े हो जाते हैं। सहगामी क्रियाओं के बिना विद्यार्थी किताबी कीड़े हो जाते हैं और संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया केवल रटंत में ही सीमित हो जाती है। तो बच्चों, आप समझ सकते हैं कि सहगामी क्रिया का होना किसी भी शिक्षा संस्थान में कितना ज़रूरी है, कितना महत्व रखता है। तो हमें लगता है कि आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे। इसका अगला भाग यानी द्वितीय भाग अगले क्लास में मैं आपको फिर से डिलीवर करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।